लॉ और एससीपीएम है ना, उसका आपको ऐसे करना है कि लॉ के आपने सारे के सारे चैप्टर्स की एटलीस्ट रिवीजन वीडियो देखी हो, जिससे कि आपको ये पता बराबर। हो कि बुक में लिखा क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बुक में कहाँ दे रखा है, तो कितना भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले वो आप नहीं ढूंढ पाओगे। उसी तरह से एससीपीएम के, मैं ये नहीं कह रही कि एससीपीएम में आपको एकदम परफेक्टली आने चाहिए, बट एटलीस्ट बुक से देख करके आंसर बना पाओ, इतनी प्रिपरेशन तो करोगे ना। तो आपको अपने पूरे रिवीजन शेड्यूल से कम 2-3 महीने में से एटलीस्ट 5 दिन आईबीएस को देना है। ऑल्सो आप ग्रुप 2 में डीटीआईडीटी तो पढ़ ही रहे हो, बट उसके साथ में आपको ऑडिट भी प्रिपेयर करना है, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड योर ग्रुप 1। आप ऑडिट प्रिपेयर कैसे करोगे? जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको तो ऑडिट याद करना है, बट आप अगर ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपको ऑडिट को समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसे किस पेज पर है, इस ऐसे में किसकी बात हो रही है। ठीक है। अब हम्म। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट का कोई क्वेश्चन आया है, तो आप एक सीए बनने जा रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना, ये ऐसे 210 के बारे में बात हो रही है, तो ऑडिट बराबर। आपका समझा हुआ होना चाहिए। ऑडिट, लॉ और एससीपीएम आपका बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ होना चाहिए। उसके साथ में अगर आपने ग्रुप 1 हम्म। क्लियर भी कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एएफएम भी कर लो। अब आप बोलोगे कि मैम मैम हम पे क्लियर कैसे नहीं किया इतना है। टाइम आएगा, हम क्लियर पूरा नहीं किया एएफएम है, अभी कैसे बोथ करें? ग्रुप अपेयर कर रहा हूँ नवंबर में। हाँ। नवंबर क्या? में बोथ ग्रुप अपेयर कर रहा हूँ, नवंबर में बोथ ग्रुप अपेयर कर रहा हूँ। नहीं, मैं बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप का नहीं कह रही, आपके पास तो चलो ग्रुप 1 पेंडिंग है तो यू हैव ऑप्शन फॉर बोथ ग्रुप, बट बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है। तो आप उन लोगों के हम्म। लिए भी मैं बता रही हूँ कि आप फिर मुझसे बोलोगे कि ऑडिट और एएफएम हम कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा पूरा याद करो। आपको क्या करना है, एएफएम के पुराने पेपर्स उठाओ, ऑडिट के पुराने पेपर्स उठाओ, और अपनी बुक खोलो, और उससे उसको ढूंढ ढूंढ के करने की कोशिश करो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि क्विकली ओवरव्यू ले लो रिवीजन वीडियोस की हेल्प से, या जैसे आपने कॉन्सेप्ट्स देख लिए एएफएम के, क्वेश्चंस का एक बार पलट लिया। जैसे मैं अगर अपने अटेम्प्ट की बात करूं, तो एक क्वेश्चन आया था कॉल का। मुझे क्योंकि हम्म। कॉल और पुट के बारे में पता था, तो वो बुक में जो क्वेश्चन था वो पुट ऑप्शन का था, बट जो एग्जाम में आया था वो कॉल ऑप्शन का आया था। तो बिकॉज आई न्यू, तो मैंने उसको रिवर्स करके कर लिया। इसी तरह से फॉरेक्स के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि बेस करेंसी में क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, और जो क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है वो होम करेंसी के एस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ये चीज आप बराबर। तभी कर पाओगे जब आपको एटलीस्ट वो चीज समझी हुई होगी। मैं ये नहीं कह रही आप याद करो, बट आपको समझना है। उसके साथ में आपको क्या करना है, कम से कम 5-6 अटेम्प्ट्स के, मतलब जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी पास्ट अटेम्प्ट्स के एक तरह से पेपर्स हैं आईबीएस के, वो सॉल्व करना है। तो डेडिकेटेडली 5 दिन आईबीएस को देना है, तभी अपने से उम्मीद रखना कि मैं इसमें पास हो पाऊंगा। अगर आप आईबीएस को इज्जत नहीं दोगे तो आईबीएस वैसे भी इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज आपका आईबीएस के लिए हो गया। अब डीटी और आईडीटी में, जैसे आपने बोला कि डीटी में यू स्कोर्ड 52 एंड आईडीटी में यू कुड नॉट स्कोर इन 50s, तो उसके लिए आपको इस पे भी मेहनत करना है, इस पे भी आपको काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए अगेन आई वुड लाइक टू गो टू द फर्स्ट ऑप्शन कि क्या यही कहाँ कहीं पे कमी है। डीटी में क्या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको नहीं समझ रहा है, या फिर आपने क्वेश्चंस अच्छे से नहीं करे हैं, या फिर आपको समझ में ही नहीं आया है क्लास में? समझ में सब आया है, कंसेप्ट क्लियर है, मतलब बार बार वही चीज पढ़ के ना पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है मतलब। ओके। आपके साथ में प्रॉब्लम जैसे ये है अटेम्प्ट कि लगता आप है। मेंटली फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपने मुझे मैसेज किया था। बरोबर। और मैम ये जो जैसे अभी फिर अभी डीटीआईडीटी दिया था, आईपीएस दिया था, अभी फिर से वही देना है ना, तो वही वही किताबें, वही वही कंसेप्ट, वही वही देख के तो ऐसा लगता है कि सब तो हुआ है, फिर पास क्यों नहीं हुआ मतलब। आपको फिर पता है से। मैं ग्रुप 1 कब से पढ़ रही हूँ? नवंबर 2022 से पढ़ रही हूँ। बीच में कई बार ऐसा हुआ, एक बार मैंने अटेम्प्ट स्किप किया, उससे पहले ऐसा हुआ था 2-3 बार कि मैंने ओनली ग्रुप 2 दिया था। लेकिन हम्म। मैं ग्रुप 1 तब से पढ़ रही हूँ, तो आप मेरी मेंटल स्टेट के बारे में सोचो। मैं तब से पढ़ रही हूँ, हम्म। बट स्टिल आई एम हैप्पी, आई हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ या मुझे समझ नहीं आ सकती चीजें। इट्स जस्ट दैट कि मेरा जो टाइम लाइन है वो अलाइन नहीं हुआ है टू दी सक्सेस, बट दैट डजेंट मेक मी